एक सीसीटीवी वीडियो। एक लड़की होटल की लिफ्ट में दाखिल होती है, सारे बटन्स दबाती है, बाहर झांकती है जैसे कोई उसके पीछे हो, अंदर आती है, कॉर्नर में दब जाती है, फिर बाहर निकलती है, हाथ हवा में हिलाने लगती है जैसे किसी अनजाने से बात कर रही हो, लेकिन कैमरा में कोई नहीं आता, और फिर वो चली जाती है। लिफ्ट के दरवाजे बंद हो जाते हैं। ये वीडियो जब दुनिया के सामने आई तो लाखों लोगों ने इसे देखा। कुछ ने कहा भूत, कुछ ने कहा कत्ल हुआ, और कुछ ने कहा कि कुछ अनदेखा था। लेकिन असली कहानी इस वीडियो से भी ज्यादा गहरी, इस वीडियो से भी दर्दनाक है। कुछ हफ्तों बाद होटल के मेहमान शिकायत कर रहे थे, पानी का प्रेशर कम है, रंग अजीब है, जायका भी ठीक नहीं। जब मेंटेनेंस वर्कर ने होटल की छत पर जाके पानी की टैंकी खोली तो जो मंजर उसने देखा उसने उसे हिला दिया। तारीखी मंजर की वीडियोस में एक बार फिर से खुश आमदीद। लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में स्किड रो के किनारे एक पुराना होटल खड़ा है, होटल सेसिल। 1927 में बना ये होटल अपनी तारीख में 80 से ज्यादा अमवात देख चुका है। यहाँ सीरियल किलर रिचर्ड रेमिरेज, जो नाइट स्टॉकर के नाम से मशहूर था, 1985 में रहता था जब वो लॉस एंजलिस में कत्ल पर कत्ल कर रहा था। दूसरा सीरियल किलर जैक अंटरवेजर भी 1991 में यहाँ रुका था। कई लोगों ने इन कमरों में खुदकुशी की। बाद में होटल की बदनामी छुपाने के लिए इसका एक हिस्सा नए नाम से चलाया गया, स्टे ऑन मेन। लेकिन असल में ये वही जगह थी, वही दीवारें, वही कमरे और वही तारीख। और 2013 में एक 21 साल की लड़की ने यहाँ चेक इन किया और इस होटल का नाम फिर से पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। एलिसा लैम, जिसका चाइनीज नाम लैम हो यी था, कनाडा के शहर वैनकूवर में रहती थी। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की स्टूडेंट, हांगकांग से आए डेविड और यीना की बेटी। वो सफर करती थी, ब्लॉग लिखती थी, फोटोज खींचती थी। बाहर से वो एक खुश क्यूरियस लड़की नजर आती थी, लेकिन अंदर से एलिसा एक मुश्किल जंग लड़ रही थी। एलिसा को बाइपोलर डिसऑर्डर टाइप 1 था। अब ये बीमारी क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर में इंसान का मूड दो एक्सट्रीम्स के बीच में झूलता है। एक तरफ होती है मानिया, जब दिमाग इतना ज्यादा एक्टिव हो जाता है कि नींद नहीं आती, इंसान हवाओं में रहने लगता है और बिना सोचे फैसले किए जाता है। और दूसरी तरफ होता है डिप्रेशन, जब सब कुछ बेजान लगता है, उठने का भी दिल नहीं करता। लेकिन बाइपोलर टाइप 1 का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि अगर दवाएं वक्त पर ना ली जाएं तो इंसान हेलुसिनेशंस का शिकार हो सकता है, यानी कि ऐसे ख्वाब जो जाग कर भी दिखाई देते हैं, आवाजें सुनाई देती हैं जो हैं नहीं, और सबसे ज्यादा पैरानोया, ये पक्का यकीन कि कोई मेरे पीछे है, कोई मुझे तकलीफ पहुंचाना चाहता है। एलिसा की फैमिली ने पुलिस को बताया कि वो काफी बार अपनी दवाएं लेना छोड़ देती थी, और जब भी ऐसा हुआ उसकी हालत खतरनाक हो जाती थी। एक बार इस हालत में उसने खुद को अपने बेड के नीचे छुपा लिया था, घंटों तक, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसे लगा था कि बाहर कोई है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। एक बार तो उसको हॉस्पिटल में भी दाखिल करवाना पड़ा था। उसकी बहन ने पुलिस को बताया कि ट्रिप के दौरान एलिसा बार बार कह रही थी कि उसे कोई फॉलो कर रहा है। ये वो बीमारी थी जो एलिसा के साथ उस रात भी होटल सेसिल में थी। 28 जनवरी 2013 को एलिसा ने होटल सेसिल में चेक इन किया, अकेले, क्योंकि ये सस्ता था और बजट ट्रैवलर्स में पॉपुलर था। उसे लॉस एंजलिस में कुछ दिन रुकना था, फिर सेंटा क्रूज जाना था। उसने शेयर्ड रूम लिया जहां और लोग भी रहते थे, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद
रूममेट्स ने होटल स्टाफ से शिकायत की। शिकायत आखिर क्या थी? एलिसा अपनी रूममेट से कह रही थी, घर जाओ, यहाँ से चले जाओ। उसने कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया था और रूममेट्स बाहर रह गईं। दरवाजे पर एक खत चिपका दिया जिसमें लिखा था कि अंदर आने से पहले पासवर्ड बताना होगा। रूममेट्स डर गई थीं। होटल ने एलिसा को सेम फ्लोर पर एक प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया, लेकिन ये हरकतें सिर्फ कमरे तक महदूद नहीं थीं। उस दौरान एलिसा ने लॉस एंजलिस में एक टीवी शो की लाइव टेपिंग भी अटेंड की, लेकिन वहां से भी उसे डिसरप्टिव बिहेवियर की वजह से सिक्योरिटी बाहर ले गई। और एक बार उसने होटल सेसिल की लॉबी में खुद बिल्कुल ऊंची आवाज में कह दिया, मैं पागल हूँ। 31 जनवरी 2013 ये एलिसा का होटल में आखिरी दिन था। इस दिन के बाद किसी ने उसे जिंदा नहीं देखा। उसके पेरेंट्स को जब उसकी कॉल नहीं आई तो उन्होंने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस होटल आई। एलिसा का सामान सब वहीं था, वॉलेट, आईडी, लैपटॉप, सब कुछ। सिर्फ एलिसा गायब थी। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। सीसीटीवी फुटेज चेक की गई। 13 फरवरी 2013 को पुलिस ने वो फुटेज पब्लिक कर दी ताकि कोई एलिसा को पहचान सके। जब ये वीडियो इंटरनेट पर आई, दुनिया रुक गई। वीडियो में एलिसा लिफ्ट में दाखिल होती है, वही रेड हुडी, वही चेहरा। वो सारे बटन्स दबाती है, फिर बाहर झांकती है, एक बार, 2 बार, 3 बार, जैसे कोई उसके पीछे हो। लिफ्ट के कॉर्नर में दब जाती है, फिर बाहर निकलती है। हाथ अजीब अंदाज में हिलाने लगती है, जैसे किसी अनजाने से बात कर रही हो, लेकिन कैमरा में कोई नहीं। और फिर वो चली जाती है। डॉक्टर जूडी हो, जो कि फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट थे, उनका कहना था कि ये सब रैंडम बटन्स दबाना, बाहर झांकना, छुपना, हाथ हिलाना, ये बाइपोलर टाइप 1 के साइकोटिक एपिसोड के क्लासिक साइंस हैं। जब कोई इस हालत में होता है तो उसका दिमाग उसे बता रहा होता है कि वो खतरे में है, लेकिन हकीकत में खतरा नहीं होता। एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि इस रात एलिसा का दिमाग उसे यही बता रहा था कि कोई उसके पीछे है, कोई उसे पकड़ने वाला है। वो हकीकत से कट चुकी थी। इस वीडियो के बाद से एलिसा का कोई निशान नहीं मिला। पूरा होटल सर्च किया गया। पुलिस छत पर भी गई, लेकिन किसी ने पानी के टैंक्स चेक करने का नहीं सोचा। 19 फरवरी 2013 होटल के मेहमान काफी दिनों से शिकायत कर रहे थे कि पानी का प्रेशर कम है, रंग अजीब है, जायका ठीक नहीं। मेंटेनेंस वर्कर सैंटियागो लोपेज छत पर चढ़ गया, जहां होटल के 4 बड़े पानी के टैंक्स थे। एक टैंक का ढक्कन खुला हुआ था। लोपेज ने अंदर झांका। वही थी एलिसा लैम, वही कपड़े जो एलिवेटर वीडियो में उसने पहन रखे थे, पानी में तैर रहे थे। उसकी वॉच और कमरे की चाबी भी साथ थी, लेकिन फोन कभी नहीं मिला। उसकी बॉडी इतनी डिकम्पोज हो चुकी थी कि टैंक को साइड से काटना पड़ा ताकि उसे बाहर निकाला जा सके। और इस वक्त तक होटल के अंदर मेहमान वही पानी पी रहे थे, नहा रहे थे जो उस टैंक से आ रहा था। पोस्टमार्टम में ना अल्कोहल, ना कोई इलीगल ड्रग, सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के बहुत थोड़े ट्रेसेस। इतने काम के एक्सपर्ट्स ने कहा कि वो दवाएं ठीक से नहीं ले रही थी। मौत की वजह बताई गई, एक्सीडेंटल ड्राउनिंग, साथ में बाइपोलर डिसऑर्डर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था। अब इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल, एलिसा छत पर कैसे पहुंची और टैंक में कैसे दाखिल हुई? होटल सेसिल की छत तक जाने के 4 रास्ते थे, 3 फायर एस्केप्स और एक अलार्म्ड डोर। अलार्म्ड डोर खोलने पर अलार्म बजता था, लेकिन उस रात कोई अलार्म नहीं बजा। और फायर एस्केप्स बाहर की तरफ से सीधा ऊपर, बिना किसी अलार्म के। स्निफर डॉग्स ने एलिसा की खुशबू एलिवेटर के उस फ्लोर की खिड़कियों तक ट्रेस की जहां से फायर एस्केप एक्सेसिबल थी। एक्सपर्ट्स का ख्याल है
कि वो साइकोटिक एपिसोड में खौफ के मारे फायर एस्केप से छत पर पहुंची, रात के अंधेरे में अकेले। टैंक के बाहर एक 10 फुट लंबी लैडर लगी थी। एलिसा ने उसी लैडर से टैंक के ऊपर चढ़कर ढक्कन खोला और अंदर घुस गई। अंदर जाके वो समझी होगी कि ये छुपने की जगह है, महफूज जगह। लेकिन जिस लैडर से वो अंदर गई थी वो सिर्फ बाहर से लगी थी। टैंक की दीवारें बिल्कुल सीधी थी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। पानी का लेवल इतना ज्यादा था कि खड़े रहना मुश्किल था। एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि एलिसा ने अपने कपड़े इसी वजह से उतारे ताकि पानी में तैरना कुछ आसान हो सके और वो डूबने से बच जाए। लेकिन आखिरकार टैंक का ठंडा पानी, थकान और कोई रास्ता ना होने की वजह से वो डूब गई। ये वो जगह थी जहां एलिसा ने महफूज जगह ढूंढने की कोशिश की थी और यही उसकी आखिरी जगह बन गई। ऑफिशियल वर्डिक्ट एक्सीडेंट है, लेकिन दुनिया का एक हिस्सा आज भी इस पर यकीन नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं कि एलिसा अकेले ये सब नहीं कर सकती थी। 10 फुट की लैडर, भारी टैंक, अकेले अंदर घुसना, फिर कपड़े उतारना, सब अकेले, ये पॉसिबल नहीं। उनका ख्याल है कि कोई होटल एम्प्लॉय या दूसरा शख्स शामिल था और कवर अप हुआ। लेकिन पुलिस का जवाब है कि कोई भी फिजिकल एविडेंस किसी दूसरे इंसान की मौजूदगी साबित नहीं करता। कोई डीएनए नहीं, कोई विटनेस नहीं। ये थ्योरी इंटरनेट पर सबसे ज्यादा वायरल हुई। लोगों ने कहा कि एलिसा एक कोरियन एलिवेटर गेम खेल रही थी, एक ऐसा रिचुअल जिसमें स्पेसिफिक फ्लोर बटन्स दबाने से दूसरी डायमेंशन में जाते हैं। कुछ लोग इस वीडियो में जिन्नात या भूत की मौजूदगी को देखते हैं। साइंटिफिकली कोई सबूत नहीं, लेकिन होटल सेसिल की खूनी तारीख और वीडियो के दहशतनाक माहौल ने इस थ्योरी को हवा दी। तो आखिर में क्या हुआ एलिसा लैम के साथ? ऑफिशियल वर्डिक्ट, एक लड़की जिसे बाइपोलर डिसऑर्डर था, जिसने दवाएं छोड़ दी थी, साइकोटिक एपिसोड में खौफ के मारे छत पर पहुंची, टैंक में छुपने की कोशिश की और कभी बाहर नहीं निकल सकी। कुछ लोग कत्ल कहते हैं, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी कहते हैं, लेकिन असली वजह शायद सीधी सी है, एक बीमारी जो किसी ने पूरी तरह समझी नहीं। और एक रात जब एलिसा अकेली थी, जब कोई उसके साथ नहीं था। एलिसा लैम की एलिवेटर वीडियो आज भी टेंस ऑफ मिलियंस लोगों ने देखी है। लोग इसमें राज ढूंढते हैं, लेकिन शायद इस वीडियो में असली चीज ये है, एक लड़की जो अकेली थी, डरी हुई थी और मदद चाहती थी। 2021 में नेटफ्लिक्स ने इस केस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, क्राइम सीन द वैनिशिंग एट द सेसिल होटल, जो आज भी देखी जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आगे हम ऐसे ही और तारीखी वाकयात आपके सामने लाएंगे।